चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, चुनाव की तैयारियां शुरू, पीएम मोदी का ऐलान। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर में कहा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। श्रीनगर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। पीएम मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। उन्होंने कहा, वह दिन भी जल्द आएगा जब एक राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर अपने लिए बेहतर भविष्य बनाएगा। बीच में चौधरी बनना हिजबुल्लाह को पड़ा भारी, इजराइल ने लेबनान पर कर दी बमों की बारिश। बता दें, अभी इजराइल और हमास का संघर्ष थमा नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अब एक नए युद्ध के शुरू होने की आशंका है। असल में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अटैक किए हैं। इजराइल की सरकार हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन मानती है। अब इजराइल ने अपने पड़ोसी देश लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अब अनुमान है कि जल्द ही इन हमलों से एक नई जंग शुरू हो जाएगी। सालाना 20 लाख तक की इनकम पर मिलेगी टैक्स छूट, पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटने की भी उम्मीद। बता दें, सरकार फुल बजट में टैक्स पेयर्स को राहत दे सकती है। इंडिया इंक ने बजट को लेकर सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। इनमें मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने का सुझाव शामिल है। प्रमुख उद्योग चैम्बर CII के प्रेसिडेंट संजीव पुरी का मानना है कि सालाना 20 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज टैक्स घटाने की मांग सरकार से की है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा के साथ मीटिंग में पुरी ने अपनी मांग के बारे में बताया। भजनलाल सरकार ने बदला गहलोत राज का फैसला, घोषित 3 नए जिलों को किया रद्द। बता दें, राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए 22 नए जिलों का ऐलान किया था। अब भजनलाल सरकार ने 3 नए जिलों के गठन को रद्द कर दिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस सरकार की ओर से घोषित 3 नए जिलों पर बड़ा फैसला लिया है। अब भजनलाल ने घोषित 3 नए जिलों के गठन का फैसला रद्द कर दिया है। अब इस आदेश के बाद कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ के गठन के कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के निर्णय पर पानी फिर गया है। बता दें, भाजपा सरकार की ओर से नए जिलों के गठन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति को भंग कर दिया गया है, जिससे इन 3 जिलों के बनने की संभावना भी खत्म हो गई है। IAS अतहर बने पिता दूसरी बेगम ने दिया पहली संतान को जन्म। बता दें, जम्मू कश्मीर में कुलगाम के कलेक्टर IAS अतहर आमिर खान के घर एक बड़ी खुशखबरी आई है। उनका फैमिली प्रमोशन हो गया है, वो पापा बन गए हैं। जी हां, उनकी खूबसूरत बेगम डॉक्टर महरीन काजी ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। यूपी में सरकारी अधिकारी अब सोशल मीडिया पर नहीं कर पाएंगे ये काम, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अधिकारियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यूपी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए मीडिया गाइडलाइंस बनाई है। आदेश में कहा गया है कि मीडिया में जिसको बोलना है पहले सरकारी मंजूरी लेनी होगी। सोशल मीडिया के लिए भी नियम तय किए गए हैं। नया शासनादेश कल रात जारी किया गया, जिसमें सख्ती से कहा गया आचरण नियमावली का पालन करें। आदेश दिया गया है कि बिना मंजूरी लिए अखबार में लेख ना लिखें, टीवी रेडियो में ना बोलें, सोशल मीडिया पर भी ना लिखें। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया, प्रदेश के सरकारी कार्मिकों के आचरण को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 प्रभावी है। कंचनजंगा रेल हादसे के बाद सेल्फी लेने आ रहे लोग बना रहे रील, गई थी 15 की जान। बता दें, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में बीते सोमवार को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन की एक बोगी उछलकर दूसरे के ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। इस भयानक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य घायल हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि मंजर इतना भयावह था कि ट्रैक पर कई शव पड़े हुए थे। मामले में अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि लोग हादसे वाली जगह पर पहुंचकर सेल्फी खींच रहे हैं, रील बना रहे हैं। स्थानीयों ने मौके पर पानी और नाश्ता बेचना भी शुरू कर दिया है। 15 लोगों की जान लेने वाली जगह अब लोगों के लिए पर्यटन स्थल बन गई है।
पाक में खूंखार आईएसआई एजेंट आमिर हमजा को सीक्रेट शूटर्स ने किया ढेर। इस आतंकी हमले का था मास्टरमाइंड। बता दें, पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा की सीक्रेट शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वो अपने परिवार के साथ पंजाब सूबे के झेलम जिले में अपनी कार से जा रहा था, तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात बंदूकधारियों ने लिल्लाह इंटेलिजेंस के पास उसकी कार को घेरा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मौके पर ही मारा गया। उसकी पत्नी और बेटी घायल हो गए हैं। ये यकीन करने के बाद कि आमिर हमजा मारा गया, शार्प शूटर्स वहां से चले गए। पंजाब सूबे की पुलिस ने इसे टारगेटेड किलिंग कहा है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा आईएसआई का खूंखार जासूस है और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन था। इस बार हम लिख कर दे रहे हैं कि एनडीए सरकार प्रशांत किशोर ने खुले मंच से कर दिया ऐलान। बता दें, बिहार में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले इस बार सबसे अधिक किसी नेता की चर्चा हो रही तो वह है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। बता दें कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले सियासी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने का ऐलान करने के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन को बड़ा चैलेंज दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस बार लिखकर दे रहा हूं कि बिहार की जनता इस बार एनडीए और इंडिया को विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी तरह से काट कर साफ कर देगी। इस बार जनसुराज को जनता जिताएगी। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में पढ़ने होंगे 10 विषय, ग्रेडिंग सिस्टम भी होगा लागू, होने जा रहे ये बदलाव। बता दें, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में छात्र अब तक 6 विषयों की पढ़ाई करते थे, लेकिन बोर्ड अब छात्रों को 10 विषय पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने की तैयारियां भी चल रही हैं। इस बदलाव के बाद छात्रों की मार्कशीट 1000 अंकों की हो जाएगी और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा। बोर्ड ने 10 विषयों वाले पाठ्यक्रम का खाका तैयार कर लिया है। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। असम को बाढ़ मुक्त राज्य बनाने का वादा कर विश्वासघात किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के इस प्रदेश को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया, लेकिन राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया गया। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर मुद्दे पर झूठ, फरेब और विश्वासघात की राजनीति की है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 15 जिलों में लाखों लोग प्रभावित हैं और अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार और असम सरकार प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता, राहत और मुआवजा प्रदान करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि असम को बाढ़ मुक्त राज्य बनाने के डबल इंजन सरकार के वादे के जरिए राज्य के लोगों के साथ पूरी तरह विश्वासघात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हमारी 12 के खिलाफ याचिका दायर, अपील वापस लेने की अनुमति। जी हां, बता दें, फिल्म हमारी 12 जिसे 2 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अभी यह कानूनी लड़ाई में उलझी हुई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के संबंध में दायर की याचिका को खारिज कर दिया है। यह फिल्म 21 जून को रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा इश्क विस्क रिबाउंड के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अन्नू कपूर अभिजीत फिल्म हमारे 12 के कुछ कथित विवादास्पद संवादों और दृश्यों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 जून को फिल्म की रिलीज की अनुमति तब दी थी जब इसके निर्माता कुछ आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने पर सहमत हुए थे। क्योंकि मैं सांसद बन गया, वे बुलडोजर लेकर आएंगे, हाई कोर्ट में यूसुफ पठान की दलीलें। बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और तृणमूल सांसद यूसुफ पठान ने जमीन अतिक्रमण को लेकर वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस मिलने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पठान को 6 जून को नोटिस देते हुए तंजलजा में स्थित बीएमसी के मालिकाना हक वाले प्लाट से 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। पठान ने कोर्ट को सूचना दी कि उन्होंने उस जमीन के लिए 2012 में आवेदन किया था और कॉर्पोरेशन ने 2014 में दूसरे प्लान का प्रस्ताव दिया था। पठान के वकील ने हाई कोर्ट से कहा, मैं हाल ही में लोकसभा चुनाव में चुना गया और मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैं एक दूसरी पार्टी से चुना गया। पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया गया और अचानक चुनाव परिणाम के बाद 6 जून को एक नोटिस भेज दिया गया। यदि मैंने उनकी मांग नहीं मानी तो वे बुलडोजर लेकर आएंगे।
बिहार में 65% आरक्षण रद्द होने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया। बता दें, बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया है। अब इस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 65% आरक्षण रद्द किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार यानी 20 जून को कहा कि हमको पहले से शक था कि बीजेपी के लोग आरक्षण के विरोधी हैं। आगे आरक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के आते ही आरक्षण को किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है यह दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश चुप हैं, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि उन्होंने कई बार पीएम के पैर पड़े हैं, एक बार और पैर पकड़ लिए, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवा लें। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।